नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल की एक एसओपी है कि यहाँ पर 20 मिनट के अंदर सारे मरीजों को ये बताना होता है कि उनको आराम आया या नहीं आया। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हाँ, नेमिनाथ में होम्योपैथी को एक दिशा दी है। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पर नेमिनाथ का पेशेंट न हो। ये तो सारे बहुत सेंसिटिव केसेस आते होंगे आपके पास बिकॉज मैं तो सारे भी केस वो ही लेता हूँ। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है जो कहीं ठीक नहीं होते। कि जैसे मान लीजिए पेशेंट ठीक हो जा रहा है, अभी उसका ट्रीटमेंट आपने किया, तो उससे क्या उसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बढ़ जा रहा है मैं आपको वही तो बस बता या जड़ से खत्म हो जा रहा है? अरे दोनों में से सुनिए क्या ना, चीज है? जी मेरा जो सबसे पुराना पेशेंट है जी वो 35 साल जिंदा रहा कैंसर। तो अब कोई स्कोप नहीं है, अब उनके पास पैसा भी नहीं बचा, शरीर में भी जान नहीं है, तो अब तो हम ठीक लग रहे हैं तो हमको छुट्टी दे दीजिए। लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका किडनी खराब हुआ हो, ठीक न हुआ हो, मुझे याद नहीं है। नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष 1 लाख के लगभग लोग आते हैं। यही एक हॉस्पिटल है जिसमें ओपीडी सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। तो मेरा प्यार है होम्योपैथी से, मेरा प्यार है पेशेंट से। सबसे पहले तो माइंड ही बीमार होता है। इज द माइंड, डिजीज कम फर्स्ट इन द माइंड देन इन द बॉडी। इंस्पिरेशन नहीं लेते लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। बीमारी का यही कारण। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। आज की जो स्टोरी है बड़ी इंस्पिरेशनल है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे ना कि सर बीएचएमएस कोर्स कैसा होता है, बीएचएमएस वाले हम डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे। आज एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ साझा करने वाले हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। पिछले 40 सालों से ये इस पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर दी। आजकल तो कैंसर के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी क्लिनिक से लेके आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल तक का पूरा सफ़र है जो इन्होंने पिछले 10-15 सालों में ही किया हुआ है। हालांकि जो क्लिनिक का जो अनुभव है वो 40 सालों का है। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। होम्योपैथिक जो एक पैथी मानी जाती है, मेडिसिन मानी जाती है, बड़ा धीरे धीरे काम करेगी। नहीं, एकदम गलत। होम्योपैथी सुपर फास्ट मेडिसिन है जी और मैं पिछले 40 सालों से लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि कुछ ही सेकंड में, मैं मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मेडिसिन लेने के कुछ ही सेकंड्स में होम्योपैथी काम करती है, बशर्ते दवा और उसकी पोटेंसी और उसका तरीका सटीक हो। नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल की एक एसओपी है कि यहाँ पर 20 मिनट के अंदर सारे मरीजों को ये बताना होता है कि उनको आराम आया या नहीं आया। तो ऐसी कौन सी दवा दे देते हैं कि 20 मिनट में वो चलने लगता है, कोई एकदम एक ठीक हो दवा जाता नहीं है, हाँ हर पेशेंट की अपनी अलग दवा होती है। मैंने यही तो बताया आपको। जी पेशेंट की उसके हिसाब से दवा और उसकी पोटेंसी और उसकी मात्रा, मेडिसिन, तो उसका पोटेंसी जी, एंड डोज, इट्स इम्पोर्टेंट। तो इसका कॉम्बिनेशन कौन बनाता है अपने आप? खुद हमारे स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स बना रहे हैं। हाँ, पेशेंट देखने के बाद हम बताते हैं ऐसा कर दो, स्टूडेंट बनाते हैं। नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल की एक खूबी बता दूँ आपको। जी यहाँ पर सारा काम बीएचएमएस स्टूडेंट जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो करते हैं। ग्रेट। यहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ ऐसा नहीं है, सारा काम ए टू जेड मेडिसिन लेने से लेकर स्टूडेंट्स ही पूरा कर के रहे हैं। स्टूडेंट ही हॉस्पिटल चलाते हैं। उनके ऊपर जो एमडी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका हाउस जॉब चल रहा है, जी वो करते हैं और उनके ऊपर मैं हूँ। आप अपने सुपरविजन में सारा काम करवा रहे मेरे सुपरविजन में डॉक्टर रितु, डॉक्टर बुसरा, जी डॉक्टर दीप्सी, ऐसे ये डॉक्टर दीपेश, ये सब लोग देखते हैं। उनके नीचे इंटर्न्स काम करते हैं। जैसे बहुत अगर इनिशियल में जाएं जी तो उस समय क्या आपने सोचा था कि वहाँ से जब आपने क्लिनिक से अपना सफ़र शुरू किया होगा, जब आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी? हाँ, ये तो हमें मालूम था कि कुछ अलग करना है, बचपन से ही था, जी कुछ नया करना है। हाँ तो अब जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जी तो एक मेरे गांव में किसी को गन शॉट हो गया, तो उसको ऑपरेट भी हो गया।
लेकिन 4 गोलियां फंसी रह गई उसको, वो निकल ही नहीं रही थी, ऑपरेट नहीं हो सकता था। वो आदमी साइकोलॉजिकली परेशान था, अगर ये 4 गोली मेरे अंदर है पता नहीं क्या होगा। आप कुछ करो डॉक्टर साहब। आप कल्पना कीजिए, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था, हमारे को उसी समय पढ़ाई गई थी मेडिसिन, साइलिसिया जी। और उसका एक लक्षण है कि वो फॉरेन बॉडी को बॉडी से बाहर निकाल देती है। हमने उसकी एक डोज दी उसको, 6 महीने वो 4 गोली बाहर आ गई उसकी अपने आप धीरे धीरे करके सरफेस पर। तो होम्योपैथी वो चीज है कि आप सही दवा देना जानते हैं तो गंभीर से गंभीर रोग को कुछ दिनों में ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, इस हॉस्पिटल की जो एसओपी है वो ये है, उसको कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, उसको 20 मिनट में हमें आराम देना है। एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट होता है। एक्यूरेट, हाँ। आजकल एक ये भी मेजर प्रॉब्लम बन गई कि उसका ट्रीटमेंट एक्यूरेट नहीं होता है बहुत सारे पेशेंट्स का। यही मैं सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट को। इस हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से आने वाले किसी भी आदमी की डेथ नहीं हुई आज तक। तो इसका क्या रीजन है? मतलब कुछ नहीं, करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज, करेक्ट रिपीटेशन नहीं होता, उसके बाद कभी नहीं होता है, एकदम ठीक हो जाता है। कल ही शाम को एक लेडी आई थी, दर्द हो रहा है चेस्ट में, मैं बोला इसको माइकार्डियल इन्फेक्शन है, लेटाओ दवाई दो। आधे घंटे में तो खुश होकर हंसती हुई चली गई। कोई तकलीफ होगी तो सुबह बताऊँ, मैंने कहा मतलब एकदम चुटकी में खत्म। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स और भी हैं, मतलब जैसे आपने बताया कि एक्यूरेट मेडिसिन ना यूज होने से जी कहीं ना कहीं पेशेंट फॉल कर जाता है या केस खराब हो जाता है। जी। तो ये आपने कैसे सीखा, मतलब ये आपके अंदर कैसे आया? प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है। अभी देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जी। अभी मैंने पूरा विजिट किया, ऊपर बहुत सारे कैसे पेशेंट दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जितने पेशेंट यहाँ एडमिट हैं कहीं नहीं होते। सही कहना है। ठीक है। होम्योपैथी में तो और अभी यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है। तो जब पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में क्या कर रहे हैं, जो दूसरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उधर उनको रिक्वेस्ट करके एडमिट करा रहे हैं कि भाई तुम इनको उधर कर लो ट्रीटमेंट, बेशक आयुर्वेदिक कर लो, साथ में होम्योपैथी कर लो, क्योंकि वो लोग भी बोलेंगे ना कि हम तो पैथी की लड़ाई हो जाएगी। नहीं, लड़ाई नहीं होगी। बेसिक है ना कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक पेशेंट एडमिट होना चाहिए। तो वो मेरे सारे पेशेंट पंचकर्मा डिपार्टमेंट और ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के अंडर में वहाँ पे रहते हैं एडमिट, ताकि मुझे वो मेरे पेशेंट के लिए बेड मिल सके, क्योंकि यहाँ तो बेड खाली है ही नहीं। जुलाई से आज अगस्त आ गया, एक दिन बेड खाली नहीं है। लोग 3 दिन 4 दिन वेटिंग पे होटलों में रह के आते हैं और लोग कहते हैं होम्योपैथिक अस्पताल। जैसे होम्योपैथिक की पावर जो आप जो फील कर पा रहे हैं, तो वो कैसे, मतलब पकड़ में कैसे आई आपको, उसकी यूएसपी कैसे आपने आइडेंटिफाई वो तो बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल ये है कि आपको मैट्रिया मेडिका का ज्ञान होना चाहिए और आपको खुद को अपनी साइंस पे भरोसा होना चाहिए, फिर अंदर से एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ठीक कर पाओगे। खुद होना चाहिए ना। तो अभी मैंने, मेरी फैमिली ने कभी एलोपैथिक दवाई क्या होती है जानते नहीं, आज तक नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए, दीपेश ऋतु कुछ भी हो जाए, होम्योपैथी मीठी गोली से ठीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो एक्चुअल में होम्योपैथी काम कैसे करता है? मतलब होम्योपैथी बहुत सिंपल है। देखिए, जितनी और दवाएं हैं जी, मसलन एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, जड़ी बूटी, तिब्बती, फलाना ठिकाना, ये सब फिजियोलॉजिकल काम करती हैं। दवा खाएंगे, पेट में जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, लिवर में जाएगी, फिर काम करेगी जी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की दवा न्यूरोलॉजिकली काम करती है, मतलब मेंटली। मैं बताता हूँ। दवा मुंह में डालेंगे, सीधा ब्रेन के हायर सेंटर को एक्टिवेट कर देगी। अब मुंह में मत भी डालिए, बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे अंडर में रहते हैं, जगह जगह आईसीयू में भर्ती होते हैं, वेंटिलेटर लगा होता है, दवा ले ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग उनकी बॉडी पे लगा देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन मुंह के अलावा सूंघकर, सूंघाने से, बॉडी पे लगाने से किसी भी तरह से काम कर सकती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन सुपर मेडिसिन है और सेकंड्स में काम करती है। इसमें फिजियोलॉजी का काम नहीं है, ये सीधा ब्रेन में जाती है, ब्रेन के हायर सेंटर्स में, और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को
एक्टिवेट करती है, फिर दोबारा रिपीट कर दो। जी। जैसे होम्योपैथी दवा के कांटेक्ट में बॉडी आती है, बॉडी के हायर सेंटर्स वो एक्टिवेट होते हैं और वो इम्यून सिस्टम के थ्रू, डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। इस तो तरह से इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है? तभी तो होम्योपैथी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपका मोबाइल है, हाँ जी। इसका कोई पासवर्ड है, अगर इसका आप गलत पासवर्ड डालते रहिए, मोबाइल खराब हो जाएगा क्या? जी जी। वो काम ही नहीं करेगा। हाँ हाँ। सेम होम्योपैथी, अब अगर आप सही दवा देंगे तो काम करेगी, सही दवा नहीं देंगे कुछ भी नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं जो होगा। कॉन्फिडेंस हम आप में देख पा रहे हैं, तो ये बाकी डॉक्टर्स में क्यों नहीं आ पाता है? क्या रीजन ये है? एजुकेशन की कमी, प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं, मतलब आपने बताया हर एक तरह के हैं। जी। जैसे एक एग्जांपल ले लें, डायबिटिक पेशेंट रोज इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ, तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं? इनको नहीं पता है कि होम्योपैथ में भी मैं ट्रीटमेंट आपको हो सकता है। समझाता हाँ। हूँ। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। हम्म डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम्म इट्स नॉट ए डिजीज, इसलिए ठीक नहीं होती है। हम्म अब गोली रोज खाते रहिए, ठीक कहाँ हुई? हम्म तो कोर समझिए ना, डायबिटीज हो कि डायबिटीज की दो वजह हैं कि आप जो खा रहे हैं वो ऐसा खा रहे हैं कि सडन वो ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, हाँ। तो ऐसा खाने पर रोक लगा दीजिए। दूसरा है कि जो आपके अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है या बन रहा है तो आप इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गए हैं। हम्म तो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गए हैं तो उसका सिंपल है, फिजिकल एक्सरसाइज दिन में 4 बार वॉक कीजिए 20-20 मिनट, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब रहा सवाल, इंसुलिन बन नहीं रहा है, बनने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आपका पैनक्रिया नॉर्मली काम करने लगेगा। एक्टिव हो जाता है। कितने लोग हुए हैं, हजारों लोगों को ठीक किया हूँ। इंसुलिन बंद ये तो आजकल में। मतलब हाँ, हर एक दूसरे घर में मतलब डायबिटिक पेशेंट पाए अरे ये जाते हैं। बना दिया है भैया, कोई डायबिटिक पेशेंट है नहीं, ये सब खाने पीने से और मिस अंडरस्टैंडिंग से डायबिटीज पेशेंट बन गए हैं। होम्योपैथी बाकी पैथीज से कैसे अलग है? टोटली अलग है। सेफ मेडिसिन है, सिंपल मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन देते हैं हम लोग, जी। टेलर मेड है। अभी क्या है कि होम्योपैथी की मेडिसिन, जैसे मान लीजिए ओपीडी में आपको 50 पेशेंट दिखेंगे कैंसर के, वो 50 पेशेंट की कैंसर की दवा नहीं है, पेशेंट के कैंसर की दवा है। तो 50 पेशेंट की अलग अलग मेडिसिन होती है, मतलब स्पेसिफिक उसको क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है? है हाँ होम्योपैथी में। जैसे क्या होता है, बुखार आ गया पैरासीटामोल दो सबको, हाँ हाँ। होम्योपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है। इसीलिए जो एजुकेशन कम होती है, जहाँ पे ट्रेनिंग कम होती है, जी। वहाँ के स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते। समझ गया आपकी हमारे बात। कॉलेज का निकला हुआ एक भी स्टूडेंट ले आई हो सफल ना हो, सिंगल वन। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। नहीं, मुझे अभी एक बच्चा इंटर्नशिप के लिए ऊपर जो मिला हुआ था, वो जी, बोल रहा था हम अपनी अलग क्लिनिक चलाएंगे। हाँ तो बिल्कुल। मैंने बोला भैया इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? तो बोला हम सीख चुके हैं, ठीक वो ठाक रोज डॉक्टर बन काम गए। कर रहे हैं, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, सुबह से शाम तक काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं सारे बच्चे, खुशी खुशी 13 घंटे काम मतलब इतना है। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना, मतलब यस, मेंटली स्ट्रांग होना यस। पेशेंट को कितना इम्पैक्ट करता है, कितना हेल्प करता है उसको ठीक होने में? देखिए, अगर डॉक्टर ही साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो पेशेंट कैसे होगा? जो जी हम लोग बात कर रहे हैं ना जी। एक्सपीरियंस की, कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नो। कॉन्फिडेंट आता है, जी कॉन्फिडेंस की मेन वजह होती है नॉलेज बैकग्राउंड में और एक्सपीरियंस, जी। कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया वो आपने पेशेंट में इस्तेमाल किया या इस्तेमाल होते हुए देखा। देखा। हाँ, कि जब वो इस्तेमाल, ठीक कैसे हो रहे हैं। हाँ इस्तेमाल किया और देखा, तभी तो आता वाह। कि हाँ हो गया, कुछ एक फीलिंग आती है कि हाँ, हाँ अरे ठीक कर पा रहे हार्ट हैं। अटैक हो गया, अरे डर जाते हैं, तो स्टूडेंट भी तो उसी दायरे से आते हैं जो डर जाते हैं। आपके अभी उसी स्टूडेंट ने देखा हार्ट अटैक हुआ और सर ने बोला इसको ये दवा खिलाओ, और मैंने ही दवा खिलाई स्टूडेंट ने, और पेशेंट ठीक हो गया 20 मिनट में, वो स्टूडेंट कभी भूलेगा? नहीं बोलेगा। तो उनका उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो कैसा उसका होगा? वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार हम ये वाली दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। और रोज देखते हैं, वो सुबह शाम देखते हैं, ओपीडी में आईपीडी में, यही तो ड्यूटी है स्टूडेंट की। इस हॉस्पिटल का, फिर समझाता हूँ, जी। सारा का सारा काम स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट, दवा बनाने से लेकर के दवा देने तक, दवा लिखने तक, लक्षण लिखने तक,
और मुझे शाम को दोबारा दिखाने और सुबह दोबारा दिखाने का सारा काम किसके पास है? मतलब आपके पास जो अपनी स्ट्रॉन्ग यूएसपी है, जो आपने इतने दिन में 40 सालों में जो कंक्लूजन पे आए हुए हैं, जो जी निचोड़ है, वो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। यस। और यहाँ कुछ छुपाया नहीं जाता है, मैं तो बोलता हूँ ए बेटा इसको ये दवाई दे दो, वो जाते हैं डिस्पेंसरी से दवा निकालते हैं, बनाते हैं, कितना डोज देना है वो सब जी। उनको बताते जाता है, वो करते हैं। और वो एक दिन का काम नहीं है, वो पूरा 1 साल करते हैं। हम्म। तो करत करत अभ्यास के हम्म। जन्मत होर सुजान, जी। रसरी आपस जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक बात। जैसे आप इंडिया में तो हर एक जगह के पेशेंट आपके पास आ ही रहे हैं, आपके पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं। हाँ आते हैं ना। कौन कौन सी कंट्रीज से आते हैं? मेनली मेरे पास जर्मनी से आते हैं, हम्म। जहाँ होम्योपैथी डेवलप हुई। हाँ। डेवलप हुई। हाँ। इंग्लैंड से, पोलैंड से बहुत पेशेंट हैं, और एक कंट्री है सर्बिया, जी। जो पुराना यूगोस्लाविया, हम्म। वहाँ से बहुत पेशेंट हैं। इटली से हैं, हम्म। स्विट्ज़रलैंड से हैं, हम्म। स्वीडन से हैं। हम्म। ऐसा कौन सा कंट्री जहाँ से नहीं है? आई मीन कि अब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी होम्योपैथी आगरा के नेमिनाथ में डेवलप हो रही है। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं कहना। हाँ, नेमिनाथ में होम्योपैथी को एक दिशा दी है, एक सही डायरेक्शन दी है। हाँ। दिशा दी है, एक दशा दी है, एक नाम दिया है। कोविड में जब सारे लोग डर रहे थे, तो नेमिनाथ ने आके रिसर्च करके बताया ये दवा कारगर है। तभी से नेमिनाथ का और मेरा नाम यूरोप में बहुत पॉपुलर है। जितना इंडिया में नहीं, उससे ज़्यादा यूरोप में पॉपुलर है। ग्रेट। उसकी वजह यही है, मैंने उनको ऑनलाइन बताया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो ये सब चीज़ें, कनाडा में मेरे पेशेंट हैं, मतलब नेमिनाथ हॉस्पिटल के। जी। अमेरिका में बहुत सारे हैं, मैक्सिको जैसे कंट्री में हैं, छोटे छोटे कंट्री, गाम्बिया, घाना, बोत्सवाना, कहाँ नहीं है। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे नेमिनाथ का पेशेंट हो। फिलीपींस से एक पेशेंट का कल ही केस हुआ है। जी। तो थाईलैंड। ये तो सारे बहुत सेंसिटिव केसेस आते होंगे आपके पास, बिकॉज मैं तो सारे भी केस वो ही लेता हूँ। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है, जो कहीं ठीक नहीं होते। वही चुन के ही लेते हैं सुन कि के ये हमको दे दो। जो सिंपल केस है उनको दूसरे डॉक्टर ना वो देखते हैं, बहुत बड़ी हाँ, टीम है। बिकॉज वो, हाँ, इतनी बड़ी हाँ टीम है, वो लोग टीम है, सीख गए, हाँ आप वो करने वो लगे। कर दें। जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है, टाटा मेमोरियल से आया हूँ, एम्स से आया हूँ, एक्सेप्शनल आपको दे दिया एम्स से जाएगा। आया हूँ, हाँ। टाटा मेमोरियल से आया हूँ, फलाने से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, राजीव गांधी से आया हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, 30 रेडियोथेरेपी हो गई, 10 कीमोथेरेपी हो गई, नहीं आराम आ रहा है। मैं वही देखता हूँ, मेरा मन भी उसी में लगता है। समझ गए कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाँ, रहता है, तो लगता है कि अपना अपने को खुशी एग्जैक्ट जब होती है पोटेंशियल। कि अपन वो काम कर पा रहे हैं जो कोई नहीं कर पा रहा, कोई सोच नहीं पा रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जी। चीज़ मुझे अभी क्लिक करी कि जैसे मान लीजिए पेशेंट ठीक हो जा रहा है, अभी उसका ट्रीटमेंट आपने किया, तो उससे क्या उसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बढ़ जा रहा है? मैं आपको वही तो हाँ। बस बता या रहा हूँ। जड़ से खत्म हो जा रहा है? अरे दोनों में से सुनिए क्या ना, चीज़ है? जी। एक पेशेंट कल आया था, हाँ। उसको 13 साल से कैंसर। मेरा पेशेंट नहीं है वो, हाँ। हाँ। जगह जगह होम्योपैथी आयुर्वेद दवाई खा रहा है। जी। जी। तो उस पेशेंट ने क्या बताया कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी मेडिसिन खाएगा तो 13 साल तक जिंदा है। अभी मैंने एडमिट किया है कल वो। मैं क्रेडिट नहीं, खुद नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ कि उन्होंने उसको होम्योपैथी की आयुर्वेदिक दवाई खिला करके, उसने कभी एलोपैथी नहीं खाई, बचा के रखा, मतलब। बचा के रखा, 13 साल जिंदा है। उसने बोला था ना कि साहब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कीमोथेरेपी करा सकूं, गरीब आदमी हूँ। जब बाकी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तब आपके पास आया हूँ। तो कीमो कराना सही रहता है, या कीमो ये कराने से और ये इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कीमो करता नहीं हूँ। मेरे पास बहुत स्कोप है, मैं कुछ भी बोलूँ, बट मैं साइंटिफिक अपनी ही पैथी पे मैं बोल। साइंटिफिक आदमी हूँ। आप मेरे से पूछिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। मेरा जो सबसे पुराना पेशेंट है जी। वो 35 साल जिंदा रहा कैंसर में, जबकि मेडिकल साइंस में बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिमम एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ 10 ईयर बताते हैं वो लोग, सब कुछ करने के बाद। यहाँ पर जितने पेशेंट एडमिट हैं, जितने ओपीडी में आते हैं, उनमें से 80% तो वो ही आते हैं कि उनका 1 बार ऑपरेशन हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कीमो हो गया, रेडियो हो गया, फिर हो गया, फिर निकल आया, फिर निकल आया। तो अब कोई स्कोप नहीं है, अब उनके पास पैसा भी नहीं बचा, शरीर में भी जान नहीं है,
अभी बहुत मज़ेदार बात जी। कल की। हम्म 15 दिन पहले एक महिला हमारे पास आई थी हम्म बालाघाट से, मध्य जी। प्रदेश में बहुत दूर है यहाँ से, हाँ जी, हाँ 1000 जी। किलोमीटर है। हम्म उसका कीमो रेडियो सब हो चुका था, यहाँ से खुला हुआ था, पस टपकता। ठीक है, हमने बोला एडमिट हो जाइए, एडमिट हो गए रात को। हम्म सुबह मैं राउंड पे गया, बोले सर हमको एक बात कहनी है। हमने कहा बताओ। हम्म कि सर हम ये सोच के नहीं आए थे हमें एडमिट होना है। हम्म तो कल तो हम बोले नहीं, तो अब तो हम ठीक लग रहे हैं तो हमको छुट्टी दे दीजिए। हम्म बोला ठीक है दवाई लेके जाओ। 15 दिन की दवाई ले गए। मेरे स्टूडेंट में से 80% को ये था कि ये पेशेंट बचेगा नहीं, हम्म क्योंकि कंडीशन खराब थी। कल वो लेडी आई थी एकदम मस्त बिंदास चलते हुए। चलते, वो आगे दौड़ के एक लड़की ने बताया सर सर वो वाली पेशेंट है। मैंने, कौन सी? अरे सर जिसकी हम लोग बोले थे बचेगी नहीं, मर जाएगी वो। तो ये होम्योपैथी है, अगर आप सही दवा देना सीख गए जी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा और ये कोई मैंने किया है, ऐसा एक केस में नहीं किया, जी हजारों केस में। ऐसा आपको कोई मतलब डिसीज ऐसी लगती है जिसका क्योर होम्योपैथी से ना हो, मैं सबका बोलता किया हूँ जा ना, सकता है? ऐसी कोई भी बीमारी हम्म मानव शरीरधारी को हम्म आप ले आइए। मैं तो एनिमल्स को भी ठीक कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, क्रॉप्स को भी ठीक कर देता हूँ। जी लिविंग एनिमल एंटिटी कोई भी हो होम्योपैथी हो सकती है, बट मैं मेनली ह्यूमन डॉक्टर हूँ। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बताता हूँ, जी कोई भी बीमारी ले आइए मेरे पास, जी। मेरा काम है 20 मिनट में उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना। एकदम चैलेंज कर रहे हैं। अरे बात बता रहा हूँ, जी जो 95% लोगों को होता है, बाकी जो 5% बचते हैं वो सुबह शाम 1-2 दिन में हो ही जाते हैं। रेयरली मेरे को कभी कहना पड़ा भाई साहब मेरे पास नहीं है आपका इलाज। तो सर अभी मेजर जो 5 डिसीज अगर लें तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आ रहे कैंसर टॉप है, हैं? फिर डायबिटीज है, हाँ। फिर कार्डियक कंप्लेंट है, हम्म किडनी रीनल फेल्योर बहुत पेशेंट है। हम्म इस हॉस्पिटल की एक सबसे बड़ी यूएसपी बताता हूँ जी कि क्रिएटिनिन कम करने की कोई दवाई नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं ना, वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। नहीं, हाँ अपने आप तो बढ़ता है, रिड्यूस नहीं हाँ होता, हाँ बढ़ जाता है बढ़ता मतलब। है। जी लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका किडनी खराब हुआ हो, ठीक ना हुआ हो, मुझे याद नहीं है। तो वो कैसे वर्किंग कैसे करने लगता है? मैं आपको वो तो समझा रहा जी हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन हम्म वो कैपेसिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर हम्म कि आपका सिस्टम रिपेयर होने लगता है। हम्म किडनी दवाई खाई, किडनी आपकी रिपेयर करने लगी, फंक्शनिंग हो गई, यूरिन आने लगा। डायलिसिस वाले कितने रोगियों को डायलिसिस छूट गई। हम्म तो ये चीज़ है। अब जैसे इतने कैंसर में आते हैं, सड़ गया यहाँ सड़ हाँ गया, हाँ क्या करते हैं? सर्जरी में तो काट के निकाल देते हैं। हाँ हाँ हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं? हम लोग सड़े सड़ाए को ऐसे गल के गिर जा रहा है, नीचे से नया टिश्यू निकल के आ जा रहा है। ये है तो होम्योपैथी। आप बॉडी रिकवरी कर रहे हैं एक तरह से। यस, बॉडी इटसेल्फ रिकवरी मोड में चली जाती है, रिपेयर हो जाती ओके। अगर हम होम्योपैथी की पावर की बात करें तो वो मुझे लग रहा है वो पावर होम्योपैथिक है। यस, यहाँ पे दिस देखने इज को द मिलेगी। लेटेस्ट मेडिसिन, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी, इट इम्प्रूव द डीएनए ऑफ द बॉडी। ये तो जेनेटिक मेकअप को चेंज करने वाली मेडिसिन, इसको समझा नहीं है लोगों ने। वजह क्या है कि होम्योपैथी में जो स्टूडेंट आता है ना, कौन सी मेरिट का आता है? लो मेरिट का आता है, आई मीन कि बाई चॉइस नहीं आता, वो तो बाई फिर डिफॉल्ट वाला ही आता तो है, फिर उसका मन ही बताइए, नहीं होम्योपैथी तो पढ़ने के फिर लिए। बताइए ऐसे स्टफ से होम्योपैथी यहाँ तक चल रही है, तो होम्योपैथी में तो बहुत ताकत है ना। समस्या क्या है कि धूल चेहरे पे जमी है और आईना साफ करते हैं। ठीक बात। अभी तक कितने पेशेंट आप ट्रीट कर चुके हैं? अभी तक कितने करते हैं वो तो हाँ संख्या लाखों में होगी। नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष 1 लाख के लगभग लोग आते हैं। 1 लाख के आसपास आते हाँ, तो पड़ेगा। 15 साल से तो ये चल ही रहा है, तो तो 15 15 लाख लाख हो पकड़ गए। लें। हाँ और मेरे प्रैक्टिस में भी ईश्वर की कृपा रही है। जब मैं एकदम 84 में प्रैक्टिस शुरू हुआ था तभी भी जी 60-70 पेशेंट देखता था, तो 200 से 300 पेशेंट तो पर डे देखे ही हैं। बहुत इनिशियली। अभी कितने आ जाते हैं पर डे? 400 450। 400-500 का बेसिक ओपीडी है मतलब।
सुबह शाम तक जो है ऑक्यूपाई हाँ, रहता है। यही एक हॉस्पिटल है जिसमें ओपीडी सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है, लगातार बाकी में निरंतर। तो मैं 10:30 बजे जा रहा हूँ, जी ओपीडी सुबह 14 घंटे और 365 दिन, संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ओपीडी बंद नहीं रहती। कोविड में भी बंद नहीं रही, लॉकडाउन में भी बंद नहीं रही। बंद का कंसेप्ट नहीं है मेरे पास। एक चीज़ आप हमेशा बोलते हैं कि जो बॉडी में पनपा है या आया हुआ है यस, तो वो वैसे ही चला भी हाँ, जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई, कैंसर कहाँ से आए? कोई लेके थोड़े आए, कैंसर डेवलप हुआ है ना। तो कोई ऐसी मैकेनिज्म है बॉडी में जो कैंसर डेवलप कर रही है, तो कोई ऐसी मैकेनिज्म भी होगी जो कैंसर को ठीक कर देगी। बस बॉडी को बैलेंसिंग करना। हेल्थ क्या है? WHO की हेल्थ की परिभाषा क्या है? बैलेंस करके रखें। बैलेंसिंग। तो इकोसिस्टम सब सही रहे, इंटरनल बॉडी का सिस्टम यूनिवर्स के एक्सटर्नल सिस्टम से बिल्कुल सिंक्रोनाइज रहे, तो आप बीमार होंगे नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं। आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है होम्योपैथी की? होम्योपैथी इज ए साइंस ऑफ लाइफ and human nature. Those who understand human nature, they can treat any disorder by homeopathy. Those who don't understand human nature, they cannot, because it is a holistic science. इसीलिए होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं है। इसीलिए होम्योपैथी में मैं पहला डॉक्टर हूँ जिसने 3 सब्जेक्ट में MD किया। 3 सब्जेक्ट में? 3 सब्जेक्ट में। कौन कौन सब्जेक्ट? मैट्रिया मेडिका, ऑर्गनन, रेपर्टरी, 3 ही मेन सब्जेक्ट हैं होम्योपैथी के, तीनों में मैंने MD किया। इसीलिए किया कि आपको पारंगत होना चाहिए। अधूरा ज्ञान काम नहीं आता है। हाँ, बाकी भी पूर्णता का ज्ञान होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे अभी BHMS का ट्रेंड लोगों को लगता है कि आया नहीं है, तो BHMS का ट्रेंड देखिए, हमने 79 में एडमिशन लिया था जी, तो ट्रेंड नहीं था, तो हम कैसे एडमिशन लिए? और हमारे टाइम में भी बहुत सफल लोग थे। हाँ, पहले भी रहे होंगे। हैं, अभी हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो FRCS, लंदन से FRCS करके आए और उन्होंने प्रैक्टिस होम्योपैथी की। आगरा शहर में 2 लोग ऐसे थे जो लर्नेड थे, बड़े एलोपैथ थे, नाम से प्रैक्टिस होम्योपैथी करते थे। ऐसा क्यों? इसका मतलब डॉक्टर्स इस चीज़ को जानते हैं कि होम्योपैथ की क्या पावर है? ऑफ कोर्स, मुझे बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को मैंने ट्रीट किया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आज नहीं, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 90s की। अभी तो मेरा कद और वो एक अलग ही चेंज है। हो गया, बहुत हाँ, ड्रास्टिक चेंज है। तो मैंने बहुत बड़े BVIPs को ट्रीट किया है, और तमाम मिनिस्टर यहाँ आके एडमिट हो जाते हैं शांति से। मेरा उनको एक ही निवेदन होता है कि अपनी सिक्योरिटी मत लाना भैया, अकेले आ जाइए, शांति से रहो। मैं आपको मेरे पास बहुत जगह है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आगे पीछे किसी फ्लोर पर रख देता हूँ, पूरा फ्लोर दे देता हूँ, ठीक है। बट सिक्योरिटी से बाकी लोग परेशान होते हैं, तो वो मत। तो बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं जिनको होम्योपैथी पे बहुत भरोसा है, वो सब यहाँ पर। जैसे अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेशेंट बहुत बार माइंड मेकअप भी नहीं कर पाता है कि भाई हम होम्योपैथिक में दिखाएं, या बहुत बार ऐसे नॉर्मल केसेस होते हैं। ये समस्या जन जागरूकता की है। हाँ, इसमें होम्योपैथ की कमी है कि उन्होंने लोगों को गाइड नहीं किया। मैंने बोला ना कि धूल चेहरे पे जमी है और 2 आईने को दे रहे हैं, तो होम्योपैथी में कोई कमी नहीं है। तो सुबह से शाम तक कितने सारे पेशेंट को मैनेज करना, उसके बाद कॉलेज में भी मैं अपना समय देना, तो ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं इतने अपने टाइम शेड्यूल को? आपको बाहर भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो आपको आनंद देती है। तो मेरा प्यार है होम्योपैथी से, मेरा प्यार है पेशेंट से। मैं विदेश से लौट के आता हूँ 9 बजे, पहले पेशेंट देखते और 10 बजे मैं यहाँ पे होता हूँ हॉस्पिटल में। और जब ये विदेश जाना होता है तो मैं यहाँ पे OPD IPD सब करके निपटा के यहीं से जाता हूँ, एयरपोर्ट और फ्लाइट लेता हूँ। तो ये तो आपका प्रायोरिटी है, चॉइस है, आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोग बता रहे थक गए। थकना क्या यार, जिस काम में मजा आ रहा है उसमें थकना क्या। मेरे तो थकान दूर हो जाती है जब पेशेंट बोलता है मैं ठीक हूँ।
राउंड के समय लास्ट में जब मैं वो राउंड अपने लेता आप हूँ में एक घर बूस्ट जाने में, बूस्ट एनर्जी होती है। तो जब वो पेशेंट ओपीडी में सुबह आया था, अच्छा नहीं था, चला रहा था, करा रहा था, शाम को बोलता है हाँ साहब मुझे 20% आराम है। और क्या चाहिए भाई? आपने अपने आप को इतना फिट कैसे रखा हो इस एज में? 60+ है अभी मुझे लग रहा कोई है। एज नहीं, एज जस्ट नंबर। अभी तो बहुत आगे जाना है। तो कैसे फिट कैसे रखा होगा? अभी भी आप जिम वगैरह करते हैं? संतुष्टि, हाँ। कम खाना, हम्म। कम लालसा, कम इच्छाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला सोचना। मेरा क्या होगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म। जो मेरे पास आ रहे हैं मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। जी। इसीलिए मैं कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करता। हम्म। मैं सोचता हूँ ना भाई, अगर ये मेरे पास आया है हम्म। तो प्रारब्ध है, हम्म। ऐसे कोई कहीं नहीं चला जाता है। जी। एक गॉड कनेक्ट है। कनेक्ट है, हाँ, कनेक्ट है। प्रेरणा से आया है। हम्म। ऐसे थोड़े आप ही मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। तो ये भी तो शेड्यूल एक ऊपर से हुआ है। प्रारब्ध शुरू। हाँ हाँ हाँ। इसको आनंद लेने का है, इसमें परेशान होने का नहीं। जैसे आजकल मतलब इन जनरली अगर हम अपने एक जनरेशन की बात करें तो हम लोगों में जब आपस में बात होती है तो लगता है शायद ही 60 जो है 65 क्रॉस कर पाएंगे। अरे नहीं, तो ऐसा नहीं एक है। जैसे आप अगर एक किसी भी पेशेंट मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर लंबा एक अपना जीवन तय करना है तो उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? कम खाएं, व्यस्त रहें, हम्म। मस्त रहें, हम्म। खुश रहें, खुशी बांटें, ढूंढे नहीं। लालसाएं जितनी कम होगी। आपने देखा ना बुद्ध की मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी विशाल जी। मूर्तियां हाँ, हैं। देखा हुआ है। यहाँ भी देखो लगी हुई, हाँ दो हाँ यहाँ हाँ भी हैं। जी। क्यों है? बुद्ध बोलते हैं ना, शांत रहें सब ठीक लालसा नहीं, ठीक हो जाएगा। तृष्णा नहीं। हाँ। जितनी तृष्णा कम होगी उतना आप स्वस्थ रहेंगे, हम्म। सानंद रहेंगे। साइकोलॉजिकली भी लोग बीमार होते हैं। सबसे पहले तो माइंड ही बीमार होता है। इज द माइंड, डिजीज कम फर्स्ट इन द माइंड देन इन द बॉडी। हम्म। बहुत सारे लोग होते हैं, लोग बीमार कैसे होते हैं, बीमार कैसे होते हैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हमारे जी। एंडीमैन साहब ने बोला है, डिरेंज्ड साइकोलॉजी। ट्रेन साइकोलॉजी क्या है? डिरेंज मतलब हाँ। आपका एक होता है अरेंज, सब कुछ सही सलामत है। डीअरेंज हो गया। यस, डिरेंज साइकोलॉजी, आपको अचानक गुस्सा आने लगा, अचानक आप नाराज होने लगे, हाँ हाँ अचानक हाँ। आप में ईर्ष्या आ गई, अचानक पड़ोसी ने कार खरीद ली, आप परेशान हो गए, ब्लड दर्द प्रेशर बढ़ आपको हो गया रहा है। है, हाँ। कहीं किसी कुछ हो गई घटना, आप डर गए भाई मेरे। ये डिरेंज साइकोलॉजी, ये बीमार करती है। अरे पड़ोसी ने कार खरीदी तो खुश रहो ना भाई, आपके पास पड़ोसी ऐसा है जिसके पास कार है। तो तो हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हाँ, हम हमारे हम ये सोच रहे हैं ले कैसे आया। ले कैसे आया, पता नहीं क्या गड़बड़ किया, और भगवान ने हमें क्यों नहीं दी। अरे भैया वो मेहनत कर रहा है, वो ला रहा है, तुम भी वैसी मेहनत करो। तो तो लोग इससे भी बहुत परेशान हैं। इंस्पिरेशन नहीं लेते लोग। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। बीमारी का यही कारण है। ठीक बात। अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर की अगर हम बात करें, जी, वो नॉर्मल अपना यूजी करके भी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। तो करते ही है। हाँ, तो नॉर्मल अगर हम देखें कि अगर वो एरिया ऑफ स्कोप की वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर ले तो कितना पैसा कमाया जा सकता है? इमेंस, अनलिमिटेड, अनथिंकेबल। नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल का ऑफिशियल रेवेन्यू तो हम लोग हर साल देते ही हैं। कितना है? सबको पता है, बहुत है। इतना है लोग सोच नहीं सकते, फॉरेनर्स सोच नहीं सकते। वो आके यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, ताज्जुब करते हैं। लास्ट ईयर का कितना था? रहा होगा कुछ 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ के आसपास। हाँ इट्स ग्रेट नंबर। हाँ, कुछ ग्रेट नहीं है। आप काम करिए ना अच्छा, और कोई भी आदमी असंतुष्ट नहीं है। आपका जो कोई भी फीडबैक है वो आदमी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई भी आदमी आप बता दीजिए, मैं सबसे पूछता हूँ बताइए, कुछ डिस्काउंट करना है मैं कर देता हूँ। कोई भी आता है मैंने आज तक मना नहीं किया कि नहीं डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। मेरा बड़ा सोच है भाई, ये डिस्काउंट नहीं है, ये तो सेवा है। चिकित्सा व्यापार नहीं है, प्रोफेशन है। राइट। ठीक है ना। तो हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम कर सकते हैं ठीक कर पा रहे हैं। हाँ, मदद करने के लिए तो मदद करनी चाहिए, सब एस्पेक्ट में करनी चाहिए। मन साफ रखना डॉक्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप खुद ही बीमार हो जाएंगे। ठीक।
आपसे सर बात करके बहुत बढ़िया लगा और इस पॉडकास्ट को हम देंगे यहीं विराम। थैंक यू, मुझे भी और बहुत मजा आया। मैंने पूरा हॉस्पिटल भी विजिट किया हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ का पेशेंट मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिला। हाँ, सारे स्टेट के तो रहते हैं, इट्स विदेशों से भी रियली आते वेरी अमेजिंग, और जो आपकी प्रैक्टिस है वही आज यूएसपी बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स सर के पॉडकास्ट से आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग, एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी, बिकॉज एक छोटे से क्लिनिक को स्टार्ट करना है। उसके बाद में सर ने गवर्नमेंट जॉब थी, वीआरएस ले लिया, हॉस्पिटल बनाया, और उसी के साथ साथ फिर 2 कॉलेजेस बना दिए और सिलसिला भी जारी है। नमस्कार।